हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर गाइस। आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं वाईएस परमार जेओआईटी का जो भी एग्जाम हुआ है 2021 का, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस एंड कट ऑफ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। ठीक है गाइस, तो आइए हम जल्दी से जान लेते हैं। गाइस, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, ऐसे तो आपको पता है कि हमारा जो जेओआईटी का एग्जाम होता है उसमें टोटली 4 सेक्शन होते हैं। एक इंग्लिश का सेक्शन होता है, एक हिंदी का होता है, जनरल नॉलेज का सेक्शन है और कंप्यूटर का है। ठीक है गाइस, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपके पास वीडियो में बता के रखा है। बट हम बात करते हैं कि इस बार का जो एग्जाम आया था गाइस, जो इंग्लिश का सेक्शन आया था इसमें उसके जितने भी क्वेश्चंस थे वो ऐसे नहीं थे कि बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस थे। उनका लेवल जो था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ठीक है गाइस, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो गाइस हिंदी में भी आपको मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो उसमें आपको जो है वो अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। जनरल नॉलेज की बात करें गाइस तो इसमें भी आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे। ठीक है गाइस, तो अगर मैं लास्ट में कंप्यूटर सेक्शन की बात करें, जो इस पेपर का बैकबोन था, जो आपकी मेरिट डिसाइड करने वाला है, तो वो वाला सेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पूछा गया था। मैं अगर आप कंपैरिज़न करेंगे 2018 का क्वेश्चन पेपर और 2021 का, ठीक है गाइस, ये चीज़ मानने वाली है कि चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें कभी एक जैसी नहीं रहती हैं। बट यहाँ पर जो लेवल था डिफ़िकल्टी का वो सच में ही बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था। हम 817 तो बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर पूछा गया था। बट अगर हम कंपैरिज़न करेंगे इसका तो 817 का पेपर बहुत ही ज़्यादा ईज़ी लगेगा अगर आप इसके साथ कंपैरिज़न करेंगे वाईएसपी जेईआईटी के साथ। ठीक है गाइस? यहाँ पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे कंप्यूटर सेक्शन में, 5-6 क्वेश्चंस को छोड़कर सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो आपके सीएस गेट के क्वेश्चंस थे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है? तो ये तो मैं सच बात बोलूँ आपके पॉइंट नंबर 1 नोट करने वाली यहाँ पर है कि अगर आप कंप्यूटर का सेक्शन उठा रहे हो और देख रहे हो तो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ग्रेजुएशन लेवल के पूछे गए हैं। ठीक है? ग्रेजुएशन लेवल में भी मैं बात करूँ कि वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो सीएस गेट में पूछे गए हैं। और आपको पता है कि जो आपका गेट का एग्जाम होता है वो आपका कहाँ होता है, ग्रेजुएशन के बाद होता है। ठीक है गाइस, तो सीएस गेट की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपके जो जिन्होंने बीसीए, एमसीए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी में इंजीनियरिंग कर रखी है, वही लोग जो थे वो इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते थे गाइस। इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, क्वेश्चंस भी आपके सामने हैं, तो आपको खुद ही वहां से आइडिया लग गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस वहां पर थे। ठीक है गाइस, जब मैंने आपके पास वीडियो बनाई सीएस इसकी सी ट्यूटोरियल से रिलेटेड, तो मुझे बहुत सारे लोगों का आया कि कमेंट आया, मैम कि बेसिक लेवल वहां पर पूछा जाता है तो आप बेसिक लेवल के एमसीक्यूज हमारे लिए बनाइए। पर गाइज आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर कंपटीशन का लेवल है वो कहाँ तक पहुंच चुका है और आपको कौन से लेवल तक की तैयारी करनी पड़ेगी अगर आपको जेओए आईटी बनना है तो। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले अपने दिमाग से तो आप ये चीज निकाल ही दीजिए कि अगर आपने +2 कर रखी है सिंपल, तो अगर कि आप जेओआईटी बन सकते हैं। गाइस, यहाँ पर सीधे की सीधे बात करें तो जेओए की सीट्स जो है वो उन्हीं लोगों के लिए बनी है जिन्होंने आपके कंसेप्चुअल चीजें पढ़ी हैं और यहाँ पर थोरली स्टडी करी है इन सब्जेक्ट्स की। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो वो जस्ट फॉर्मेलिटी है। +2 की जो आपका एग्जाम पेपर सेट करने वाला पर्सन था, जिन्होंने भी वो सेट किया है, उनको कोई ऐसा एक पर्सन चाहिए था जो आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अच्छे तरीके से जानता हो। उनको सिंपल नहीं चाहिए कि जो आपका थोड़ा क्लरिकल का काम देखो, उनको जो है वो मल्टीटास्क जो है मल्टीटास्किंग करने वाला एक पर्सन चाहिए जो सारी चीजें जो है वो हैंडल कर ले। ठीक है गाइस, तो अगर अगर आपने जो एआईटी बनना है तो आपको अपनी तैयारी जो है वो वाला क्वेश्चन पेपर देख के ही डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपने किस लेवल का पढ़ना है। ठीक है गाइस, क्लरिकल तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको पता है खत्म कर ही चुके हैं, तो अब बची वैकेंसी जो है वो जेओआईटी पर ही निकलेगी और उसका लेवल आपके सामने ही है। ठीक है गाइस, तो ओवरऑल मैं एग्जाम लेवल देखूं तो बहुत ही ज्यादा टफ पेपर जो था वो पूछा गया था। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं इसकी कट ऑफ की। गाइस, यहाँ पर सबसे पहले जानना जरूरी है कि आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए हम
जो जनरल कैटेगरी की पोस्टें थी वो थी आपकी 5, एससी की थी 3, एससी बीपीएल था आपका 1, ओबीसी भी आपकी 1 थी, ओबीसी बीपीएल आपकी 1 थी, ईडब्ल्यूएस आपकी 2 थी। मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो थी यहाँ पर वो 13 थी। ठीक है गाइस, तो आइए हम वन बाय वन करके कैटेगरी वाइज कट ऑफ जान लेते हैं। गाइस कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जनरल अनरिजर्व की कट ऑफ जो जाएगी वो 41 प्लस जाने वाली है। देखो गाइस, यहाँ पर मैं अगर पिछले पेपर का कंपैरिजन करूँ 2018 से 2021 का, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है स्टूडेंट्स की वो बढ़ी है, ठीक है? मतलब पिछली बार अगर 5000 ने दिया था, तो इस बार 9000 ने दिया है। तो उस हिसाब से जो है वो कट ऑफ आपकी कंपैरिजन बाय कंपैरिजन 2018 के कम ही जाएगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम का जो लेवल था वो बहुत हाई था। ठीक है गाइज़, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर इंक्लूडेड थी। आप माने ना माने, बच्चों के 4-5 नंबर या 6 नंबर नेगेटिव में हमेशा कट ही होते हैं। अगर नेगेटिव नहीं होती तो कट ऑफ ज़्यादा जानी थी, तो नेगेटिव यहाँ पर है। तो कट ऑफ जो जाएगी यहाँ पर 41 प्लस जाएगी। यहाँ पर मैं टाइपिंग टेस्ट की कट ऑफ की बात कर रही हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में हमें नहीं पता होता है कि कौन से कैंडिडेट के पास कितने डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। तो सिर्फ जो हमारे को मटेरियल अवेलेबल है, हम उसके अकॉर्डिंग ही आपको कट ऑफ बताएँगे। तो गाइस जिनका 41 प्लस स्कोर बन रहा है ऑल ओवर अपना नेगेटिव काट के सब कुछ करके, तो उनके जो है उनको टाइपिंग के लिए कॉल यहाँ पर आ सकता है। देखो गाइस, जनरल के लिए यहाँ पर सीटें 5 हैं, तो मतलब 50 लोगों को यहाँ बुलाने वाले हैं। यहाँ पर आपके 50 से ज़्यादा लोगों को भी बुला सकते हैं, क्योंकि आपके 1 मार्क्स पे कई ज़्यादा लोग भी अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पर उस हिसाब से उनको लोगों को बुलाना होता है। ठीक है गाइज़? तो जिनका भी यहाँ इतना स्कोर बन रहा है, वो अपनी टाइपिंग की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। गाइज़, आपको कट ऑफ कम लगेगा, बट एग्ज़ाम का लेवल देख के इतना ही कट ऑफ आपका जाने वाला है। गाइज़ एससी की हम बात करें तो एससी की सीटें आपकी 3 हैं। तो 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर इंटू 10 करें तो यहाँ पर 30 लोगों को ये बुलाएँगे, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ यहाँ पर 37 प्लस जाएगा। गाइस कट ऑफ जो है वो कम भी जा सकता है, बट आपका ज़्यादा कट ऑफ इसका नहीं जाने वाला है, ठीक है गाइस? तो यहाँ पर एससी का जाएगा 37 प्लस, जिनके लोगों के भी इससे ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं, वो अपना टाइप का जो है वो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो रिज़ल्ट होता है वो जनरली आपको जल्दी ही देखने को मिल जाता है। तो अब देखना ये है कि इन्होंने बाकी पोस्ट कोड के भी यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा अगर देरी होती है तो अलग बात है, नहीं तो इनका प्रोसेस काफ़ी अच्छा जल्दी चलता है। ठीक है गाइस? एससी बीपीएल की मैं बात करूँ गाइस, तो इनकी कट ऑफ जाने वाली है 38 प्लस, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी है वो एक ही है, तो मतलब देखा जाए तो ये 10 लोगों को ही बुलाएंगे। कट ऑफ इससे कम भी जा सकता है गाइस, बट यहाँ पर हम आइडिया लगाएं तो इतना कट ऑफ जो है वो एससी बीपीएल का देखने को मिल सकता है। ठीक है गाइस? ईडब्ल्यूएस की बात करें गाइस, तो यहाँ पर सीटें जो हैं, आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपका कट ऑफ कम ही जाता है, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है। तो गाइस इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ जो मैंने लगाई है वो लगाई है 37 प्लस। ठीक है गाइस? नेक्स्ट हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ जो है वो 40 प्लस जा सकती है, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी आपके बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं। ठीक है गाइस? ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर पोस्टें बहुत ज़्यादा कम हैं। ठीक है, जनरल की 5 है, ओबीसी की फिर आपको पता है कितनी कम है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ज़्यादा फ़र्क वहाँ पर नहीं रह जाता है। ठीक है गाइस? मैं बात करूँ ओबीसी बीपीएल, तो गाइस यहाँ पर आपके जो है वो कट ऑफ 37 प्लस जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन-जिन जो भी आपके कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी में आपके लाई कर रहे हैं, वो अपना कट ऑफ यहाँ से लगा लें, देख लें, और जहाँ तक उनका स्कोर बन रहा है उसको कैलकुलेट करके अपने टाइपिंग की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है गाइस? मैंने इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रखा है, और आपको पता है कि आपको टाइपिंग की तैयारी कैसे करनी है गाइस। 10 मिनट भी मिल सकते हैं, 5 मिनट भी मिल सकते हैं, तो आपने दोनों टाइमिंग के साथ अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कर लेनी है। ठीक है गाइस? तो आप लोगों का जिन-जिन लोगों का भी यहाँ पर पेपर अच्छा हुआ है गाइस,
उन लोगों को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट नेक्स्ट लेवल के लिए, ठीक है गाइस। और अपने आपने क्या करना है, अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है गाइस। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर हताशा हुई है क्वेश्चन पेपर को देख के। जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से निकल रही थी, जो मेरे साथ जो थे 2 कैंडिडेट्स एमसीए उन लोगों ने कर रखी थी, तो उनके मुँह से भी ऐसा ही निकल रहा था कि एग्ज़ाम का जो लेवल था, वो बहुत ज़्यादा हाई था। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मास्टर करने वाले को ही एग्ज़ाम लेवल हाई लगा, तो प्लस 2 पास वालों की क्या हालत हुई होगी गाइस। तो आपने बिल्कुल भी हताश नहीं होना है और अपनी तैयारी जो है वो इस क्वेश्चन पेपर को देख के अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ग्रेजुएशन लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है गाइस। आप चाहे कोचिंग लो, चाहे आप बीसीए करो या कोई भी आप टेक्निकल कोर्स करो, बट गाइस जो सिंपल प्लस 2 पढ़ा हुआ है उसके बस की बात तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है गाइस। गाइस अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।